नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो है लासा मासा की 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 हो गई ना। आज तीसरी क्लास है लासा मासा की। जल्दी से सभी लोग जो है नोट करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, लासा मासा की कौन सी क्लास है आज? तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने क्या बताया था, कुछ बताओगे तुम हमें? सूरज। लासा यानी एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ना कि फैक्टर। ठीक है, ना कि फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मासा यानी कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको? एलसीएम निकालना होगा तो क्या करोगे? जैसे आपके सामने 20, 50 और 60 ये 3 संख्याएं हैं। इसका यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना होगा? कैसे करोगे एलसीएम? कुछ समय के लिए तीनों में जीरो कॉमन है, जीरो को भूल जाओ। अब क्या करना होता था? इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। 6 का 6 देखो, हो सकता है या तो 6 6 एलसीएम हो सकता है। इसको काट के देखो, 2 3 6, लेकिन 5 की पहाड़े में 6 नहीं आता। तो इसका मल्टीपल फिर आगे बढ़ाओ, 6 दूनी 12, दो छंग 12 में 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता। ठीक है, 6 3 18, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े 6 चौक 24, 2 के पहाड़े में आता, 5 के पहाड़े 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 2 के भी पहाड़े में 30 आता है और 5 के भी पहाड़े में 30 आता है। तो 30 को ज्यों का त्यों चिपका दो और एक जीरो बढ़ा लो, आपका एलसीएम आपके सामने। ठीक है, पेपर में यही अप्रोच आपको करना है। इसके बाद याद करें एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालोगे? आपके सामने दो संख्याएं जो नजदीक दिख रही हैं उनका अंतर निकालो। कौन कौन सी? 20 और 50 के बीच में अंतर 30 का है और 50 और 60 के बीच में अंतर 10 का है। किसके किसके बीच में नजदीकियां ज्यादा हैं? 50 और 60 के बीच में। तो 50 और 60 का अंतर कितना होगा? 10। देखो 10 के सभी संख्याएं कट रही है, बस यही इसका एचसीएफ होने वाला है। ठीक है, यही इसका एचसीएफ होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आओ भाई आगे चलते हैं। आगे चलें भाई, एक क्वेश्चन का जवाब हमें दो। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करो पहले। 4 अंकों की, नोट करो भाई पहले इस क्वेश्चन को, बढ़िया नो क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 261 से पूर्णतः विभाज्य हो। आपके सामने ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन।
और चौथा ऑप्शन जल्दी से इसका आंसर बताओ। चौथा ऑप्शन आपके सामने है। हाँ, लेओसाइड हटिगन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। फर्स्ट आंसर सही होगा। कोई नहीं है, सोच लो। कैलकुलेटर से भाग कर दिया क्या? हाँ, तो कैसे जान गए? विभाजक नियम क्या होता है? कराओ भाई। हाँ, कोई जरूरी इतनी फास्ट कैलकुलेशन? ठीक है, बताओ भाई। बताओ कैसे तोड़ सकते हो किसी भागों में इसको? हम्म बताओ कैसे आप तोड़ सकते हो? संख्या बदलेंगे नहीं, संख्या यही है। और चौथा पांचवा ऑप्शन है ननाब बीज। अच्छा, इनमें से कोई नहीं। बताओ। अच्छा, कोई संख्या किसी से विभाज्य है तो शेषफल 0 आना चाहिए। पक्का है ना? ठीक है, हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखो, अच्छा इसको तोड़ सकते हो क्या? हम्म 9 से टूट जाएगा वो। 6 2 8 9, न दूनी 18, कितना बचेगा? 8, 9 9 81। ये किसमें टूट जाएगा? न दूनी 18, 9 9 29 9 261। यही तो होता है। नहीं होता है, यही होता है। भाई तोड़ो लो इसको, 9 से भाग करो इसे। देखो, ये संख्या टूट रही 9 में, 9 से कट जाएगी ना, तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 8। 8 है तो बचेगा, और 9 9 81, दो भागों में टूट गया। अब देखो, 29 कई ड्यूअलिटी का रूल कितना क्या बताया था? अब क्रॉस इसको चेक कर लो। या तो भाई हमने बताया था, यदि कोई संख्या कोई संख्या से कट रही है तो उसके गुणनखंडों से भी कटेगी। यही तो बताया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। पहले 9 का रूल लगा लो। ये संख्या 9 से कट रही है? हाँ, ये संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है? बताओ। कट रही है। ठीक है, ये आंसर हो सकता है कुछ समय के लिए, अपने आप में सोच लो। इसके बाद ये कट रही है, ये नहीं होगा। ये कट रही है, ये भी नहीं होगा। कितना आ रहा है अंकों का योगफल इसका? इसका, इसका 9 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आ रही, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब केवल बचा हमारे पास पहला ऑप्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब इसको 29 से चेक करके दिखाओ। 29 की डी की वैल्यू देखो। 29 से क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 29 से क्या है? अभाज्य संख्या है। और यदि ये अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ये बताओ, यदि ये अभाज्य संख्या, तो हमने आपको बताया था यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या आपके सामने निकल के आए तो उस पर डी की वैल्यू पे काम करना, क्रॉस चेक कर लेना कट रही कि नहीं कट रही है। अब एक बात बताओ, इसकी डी की वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 3। ठीक है, तो क्या करोगे? इस वाली संख्या को प्लस के 3 से गुणा करा दोगे। 3 नवा कितना बचेगा? 9 7 16, 9 2 11 1 12, 1026। इतना ही आएगा। यहां तक आप समझ में आया कि नहीं आपको आया?
आ गया ना भाई? 9 7 16, 9 2 11 12, 9 1 10। अब क्या करोगे? प्लस की 3 गुणा किससे कराओगे? 6 से। तो न दून, ठीक है, न दूनी 18 इसका, ठीक है, न दूनी 18 कितना आएगा? कितना आएगा भाई? जोड़ लो। 120। क्या 120 19 के पहाड़े में फंसेगा? नहीं फंसेगा ना। ठीक है, तो ये भी संख्या हट गई। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर होगा फिर कौन सा? बस, ठीक है। कोई मल्टीपल रहा होगा 261 का, किसके करीब में? 9,999 के करीब में। ठीक है, कोई ये 9,999 से करीब हो सकता, करीब हो सकता, इससे छोटा होगा। ठीक है, ये संख्या तो है ही नहीं, तो इससे छोटा ही होगा। हो सकता है 9,998 हो सकता है 9,999 है। तो संख्या होगी कौन सी, ये बताओ। ठीक है, तो भाई आओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9,999 के। किससे कटनी चाहिए? 261 से कटनी चाहिए। तो दो भाग कराओ भाई। कितनी बार जाएगा? 4 बार। भाई 3 अंक इसमें, 3 अंक इसमें, 4 बार। 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से, हाँ 3 ही बार जाएगा। तो 3 3, 3 6 18, बात नहीं इधर। 3 3 6 18, 3 दूनी 6, घटा दो कितना आएगा? 21, 216। अब कितना के उतारोगे भाई? 9। अब कितनी बार ले जाओगे? 8 9 बार। 9 बार नहीं जाएगा। एक बार देख लो, निछाक 54, न दूनी 18, हाँ तो 8 बार जाएगा। कितना बचेगा? 20 88 कितना आएगा? 61। ठीक है, अब यदि इस 61 को इस संख्या से घटा दो, इस जो को आपका शेष बच रहा है 8, अच्छा हाँ 8 8, ठीक है 81। ठीक है, अब क्या करो, जो आपके पास शेष आया है इस 9,999 से क्या कर दोगे? घटा दो। और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 261 से कटेगी, क्योंकि दो फिर ये कहाँ में चला जाएगा? इसके मल्टीपल में चला जाएगा। ठीक है, तो घटा दो भाई। 9,999 को घटा दो 81, कितना आएगा? 9,918। ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे पेपर में कर लेना है आपको, यदि आपके ऑप्शन हट रहे हैं तो। ठीक है, जब आपके पास कोई चारा ना बचे कि आपसे क्वेश्चन लग ही नहीं रहा हिट एंड ट्रायल से, तो आप क्या करेंगे? भाई कह रहा इससे विभाज्य होनी चाहिए, तो इसका कोई मल्टीपल ही तो रहा होगा। ठीक है, जो शेष बच रहा है इससे घटा दो। अब जो संख्या प्राप्त होगी इससे किससे घटेगी? 261 से घटेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो जल्दी से। तुम नहीं सूरत गए थे कल? हाँ, अब गए तो थे, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? पूछ तो हम यही रहे तुमसे कि गए थे। ठीक है, चले भाई आगे। चलो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताओ, क्वेश्चन है, ऐसे पूछ रहे हो जैसे लग रहा कुछ अजीब सी चीज सामने आ गई तुम्हारे। कह रहा 18 जोड़ने पर 28 3645 से पूर्णतः विभाज्य है। जल्दी बताओ। इसका मतलब संख्या में 18 जोड़ दो, और 18 जोड़ने के बाद क्या है? 28 36 और 35 से पूर्णतः विभाज्य कर दो किसी संख्या से, जो हो जाए। करो भाई, जल्दी करो।
आज अजय कहाँ रह गए? ठीक है, सारी दर्द हो जाएगी, परेशान मत हो। धीरे धीरे, अभी जिंदगी मजाक लग रही ना, आगे समझ में आएगा जब धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी। हाँ, ये भी कुछ है। आंसर बताओ भाई, आ जाना चाहिए था आंसर। क्या कह रहा है? कह रहा है 18 जोड़ने पर, यानी संख्या में 18 जोड़ दो, इसके बाद जो संख्या में मिलेगी वो इससे विभाज्य होनी चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, अब कहने का मतलब इन संख्याओं में 18 कम है तो 18 जोड़ दो, इसके बाद जो संख्या मिलेगी वो 28, 36, 145 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा हमें। 1242। और किसी का आंसर? डी वाला। चलो भाई, भाई ये कह रहा था इनमें से 18 जोड़ने पर संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है। भाई इसमें भी 28 जोड़ दो, इसमें भी 28 जोड़ दो, सॉरी 18, ठीक है, इसमें भी 18 जोड़ दो, इसमें भी 18 जोड़ दो, इसमें भी 18 जोड़ दो, और इसमें भी 18 जोड़ दो। जोड़ दिया। अब ये संख्या कितनी हो गई? 536। पहली वाला, पहला ऑप्शन 536। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? 1018। दूसरा, तीसरा ऑप्शन क्या हुआ? 298। और चौथा ऑप्शन क्या हो गया? 1260। 42 क्यों जोड़ दिया? ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये संख्या हमारे पास बन गई, वो इसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो, अब कोई संख्या यदि 28 से विभाज्य है तो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई संख्या जो है 36 से विभाज्य है तो 9 चौक 36 होता है, 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। यदि कोई संख्या 45 से विभाज्य है तो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, अब आपको सभी के तो रूल आते हैं। सबसे पहले आसान कौन सा है? 5 का। आसान कौन सा है? 5 का, क्योंकि जल्दी कर सकते हैं। 45 से 12 60 कट जाएगा, 9 और 5 से। ठीक है, पहले क्रॉस चेक कर लो। देखो सबसे आसान कौन सा है? 5 का। 5 का जहां लगाया ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, खत्म कहानी। क्या आपको कलम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन करना है, ये जीडी में आया हुआ क्वेश्चन 2021 का है। ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीज कहानी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ठीक, तो अगला क्वेश्चन बताओ। इस संख्या का जवाब बताओ। क्या लिखा है? महात्मक समाज यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। हम्म 12 होगा। अच्छा, हो चुका है। चलो तब भी एक बार देख लेते, हो गया कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 108 और 198 का अंतर कितना होगा? 90। क्या ये संख्या जो है 90 से कट रही है? कोई दोनों, कोई संख्या कट रही, दोनों संख्या कटनी चाहिए पर सही करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको तोड़ लो। इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड कितना होगा? ठीक है, 18 पंचे 90। कौन सी संख्या ऑप्शन होने वाली है? ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। रिपीट हो गया था, आगे चलते हैं। ये बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। सी, बिना लगाए ही बता दिया। हाँ बस, कह रहा है एक बात, छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिससे
1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, 0 मिलना चाहिए, यानी कि उसको जब भाग करोगे तो 0 शेषफल मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, जल्दी बताओ। आंसर आ गया? ठीक है, अब देखो इस संख्या में क्या है, कह रहा है इस संख्या में जुड़ना है, और संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 3, 4, 5 और 6 से। अच्छा एक बात बताओ, संख्या आपके सामने कौन सी है, 1014। अच्छा कुछ मत दिमाग लगाओ, 5 की विभाजन का नियम क्या होता है, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब इसमें एक बताओ, इसमें 54 जोड़ोगे तो इकाई पे 8 आएगा, 5 से कभी नहीं घटेगा। इसमें 8 जोड़ोगे इकाई पे 2 आएगा, 5 से कभी नहीं घटेगा। इसमें इकाई पे, यदि इसमें 6 जोड़ोगे तो इकाई पे 0 आएगा। ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी क्रॉस चेक कर लो। इसमें देखो जोड़ोगे तो 4 आएगा, 10 जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताओ इसमें कोई दुख कोई दर्द हो बताओ, इतना पेपर नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप वहां पे भाग देने मत बैठ जाना, ठीक है, पुराना मेथड नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे भाई, देखो हमने केवल आपको कलम भी नहीं चलाना। अब मैथ में होता क्या है, देखो मैथ के क्वेश्चनों में यदि एक बार हो, एक बार लग गया क्वेश्चन तो लग गया, दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि आप उसमें लगा भाग दे रहे हो भाग दे रहे हो, जहां 10 बार भाग दियो पूरा टाइम भी चला जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं लगेगा आपको। एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन लगा तो लग जाएगा, दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं लगता है, बहुत ही रेयर केस होते हैं तो क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, या तो आपके पास लग रहा है, हाँ ऐसा है, देखो एक चीज पेपर में ये चीज हमेशा ध्यान रखा करो, क्वेश्चन एक बार लग रहा है तो लग रहा है, उसको छोड़ दो, पेपर में आप टाइम मत खराब करो। हो सकता है पेपर आपका छूट जाए और पीछे जो क्वेश्चन आपके 10-15 क्वेश्चन छूट जाए वो आपको आते हो, फिर आप यहाँ पे ठीक है पछताओगे कि हमारा पेपर क्या छूट गया। यही होता है पेपर में, तुम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में पूरा मेहनत लगा देते हो और बाद में वो लगता भी नहीं है, और उसके बजाय क्या है, चौथा जो है 10-15 क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके हैं, जो पेपर में आपको पता है कि हमें आता था, फिर यहाँ आकर पछताते हो कि यार ये तो हमें पता था, अब टाइम की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, चलें भाई आगे, आगे चलते हैं। आओ भाई बताओ इसको, बात नहीं आंसर बताओ। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ एक्स के अंकों का योग यानी एचसीएफ जो होगा आपका, उसका जो अंक होंगे उसके योगफल बताना है। आंसर बताओ। क्या आंसर आया? कौन कौन सी 2 संख्याएं नजदीक में दिखाई पड़ रही हैं आपको? तो दोनों संख्याएं बराबर दूरी पर हैं, तो किसी का गुणनखंड तोड़ दीजिए, किसी को 2 भागों में तोड़ दीजिए, कितना आ रहा अंतर है, 1394 का किसी संख्या को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो उसको तोड़ दीजिए 2 भागों में। भाई ये चीज तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं ना, जैसे आपके सामने हमने आपको बताया था, जैसे आपके सामने 16, 20 और 24 दिया है, इसका मासा बताना नहीं, महत्व, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 ही दिखाई पड़ रहा ना, ये तो 4 से सभी कट रही है, लेकिन नहीं कटती तो क्या है, इनका कोई फैक्टर 4 का होगा ना, तो तोड़ो भाई इसको 2 भागों में, जितना आपका अंतर आ रहा है दोनों के एक भाग को तोड़ लो, वही आपका आंसर हो जाएगा जो मैक्सिमम आएगा। बताओ भाई।
नहीं लग रहा। हम्म। बताओ भाई ये। चलो भाई देखो, देखो दोनों संख्याओं के बीच का है अंतर समान। तो हम दो ही तीनों संख्याओं के, इनके इनके बीच का अंतर समान, इनके इनके बीच भी का अंतर भी समान है। तो बताओ अंतर था देखो दो संख्या हम ले लेते हैं, एक संख्या ये, दीपिका बात नहीं, इनके बीच का अंतर आ कितना रहा है? 1394। लेकिन 1394 जो है इनमें से किसी भी, क्योंकि 1394 से तीनों संख्याएं कटनी चाहिए थी लेकिन नहीं कट रही है, तो अब इसका फैक्टर करो। इसको जब फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? इसको जब फैक्टर करोगे किससे कटेगा? आओ देख लेते हैं भाई, अंकों का योग कितना रहा है? 17 आ रहा है। ना कि तीन, ना ही 3 से कटेगा ना ही 9 से कटेगा, ये तो पक्का बदल गया। ना ही 5 से कटेगा, ये भी पता चल गया। केवल ये 2 से कट सकता है। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, हमें 9 तक तोड़ना है इसको, है मेरी बात समझिएगा, 9 तक तोड़ने का प्रयास कीजिए। भाई ये अभी 2 से कट सकता है, अभी ना ही 2 से कट सकता, 3 से नहीं कट सकता, 4 से नहीं कट सकता, 5 से भी नहीं कट सकता। क्या 6 से कट सकता है? 6 से कटने की संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 3 भी कटना चाहिए, नहीं कट सकता। क्या 7 से कट सकता है? देखो भाई, क्या 7 से कट सकता है? भाग करके देख लो, डायरेक्ट नहीं तो उसको वो निकाल लो, डी की वैल्यू से निकाल के देख लो। हम्म। भाई 7 7 करना, 7 कितना बचेगा? 6, 7 6 13 हो जाएगा कितना? 69। और 69 को भाग करो, 7 7 56, 7 9 63, कितना बचेगा? 6। हाँ, 7 के पारे में 64 आता नहीं, तो टूटेगा किसमें भाई ये? हम्म। बताओ भाई, 7 से नहीं कटेगा ये? कटना चाहिए, कटेगा नहीं। फिर चलो अच्छा 7 से देख लेते हैं। 8 से, लास्ट के 3 अंक, क्या अंतर सही किए हो तुम लोग? अंतर 1394 ही आ रहा है। 9 9 18, 3, अंतर तो सही है। 8 से कटेगा ये? बताओ भाई। लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहा है? 8 चक्कू 32, और कितना बचेगा? नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, केवल 2 से कट रहा है, तो जिसको 2 से काट के एक बार देखो भाई, ये जब 2 में टूटेगा कितना आएगा? 2 छंग 12, 600। क्या 697 से ये संख्या कट रही है? देखो एक बार, 697 से ये संख्या कट रही है तीनों। जल्दी बताओ। पॉइंट में आएगा। हाँ तीनों देखो।
बताओ, कट गई ना तीनों, तो हमारा आंसर आपके सामने है। अब पेपर में कैसे तोड़ना हमने बता दिया, अब पेपर में डरना नहीं है, ठीक है। पेपर में हो सकता है इससे, देखो आप मिनिमम पे करोगे तो फैक्टर मैक्सिमम आएगा ना भाई। यदि इसको, अच्छा एक बात बताओ, यदि नौ संख्या 9 से कट रही होती तो यहाँ पे वैल्यू कम आती, पक्का थे ना। तो आप इस पे 2 पे काम, ये तो पहली बात तो कट ही नहीं रहा किसी से, तो आगे